नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम जिग्नेश है। बहुत लोगों ने पूछा था तो बता दूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी बड़ी ही मज़ेदार है, रोचक। ट्रेन की यात्रा और बंदरों का राशि ठाट। अब ये उस सुनहरे ज़माने की बात है जब यात्रा पहुंचने के लिए नहीं, भोगने के लिए की जाती थी। जब ट्रेन का टिकट मिलना किसी परीक्षा पास करने से कम नहीं होता था और वो 36-40 घंटे की यात्रा सुनकर कोई घबराता नहीं था। जब ट्रेन छूट जाए तो अफसोस होता था, लेकिन ट्रेन मिल जाए तो दिल खुश हो जाता था। तो आज उन्हीं रेलवे के यात्रा के कुछ किस्से जो बहुत खास है वो सुनाता हूँ। अब पहले तो रेलवे स्टेशन पर पहुँचना और ट्रेन का इंतज़ार करना। अब कहीं ट्रेन छूट ना जाए उस डर से घर वाले 4-5 घंटे पहले ही रेलवे स्टेशन पर आ जाते थे लेकर हमें और प्लेटफार्म पर विराजमान कर देते थे। अब कभी कभी तो आखिरी मोमेंट पे प्लेटफार्म बदल देते थे और कमेंट्री भी एकदम धीरे धीरे होती थी। प्लेटफार्म नंबर 1 की गाड़ी अब प्लेटफार्म नंबर 9 से जाएगी। और फिर क्या, पूरा सामान और बच्चों को लेकर लोग एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर भागो भागो भागो। जी हाँ, पैदल, क्योंकि उस समय कूली का खर्चा तो बजट के बाहर होता था और ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ या लिफ्ट की व्यवस्था तो थी नहीं। जैसे तैसे नए प्लेटफार्म पर पहुंचकर बैठकर फिर से वही ट्रेन का इंतज़ार। और मज़े की बात ये होती थी कि सब लोग अपने अपने सामान की गिनती में बच्चों को भी गिन लेते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइटम बच्चे भी थे। और प्लेटफार्म पर और ट्रेन में कई बार अपनी संख्या की जो है सामान की संख्या उसका मिलान करते थे। और दूसरी तरफ हमारे जैसे बच्चे रेलवे ट्रैक के आसपास जाकर हर आने वाली ट्रेन को अपनी ट्रेन समझते और चिल्लाते आ गई आ गई आ गई। और लोग सामान के साथ खड़े हो जाते क्योंकि ट्रेन तो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही रुकती थी। और घर वालों को सामान के साथ साथ हमें भी ट्रेन में चढ़ाना होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, या तो कोई खाली इंजन आ रहा है या फिर कोई मालगाड़ी निकलती थी और लोग हम पर इतना चिल्लाते थे, फिर क्या भी क्या सकते थे, फिर से लग जाते थे इंतजार में। और कभी कभी अनाउंसमेंट होती थी कि ट्रेन 1 घंटा लेट है और 1 घंटे बाद फिर से अनाउंसमेंट होती थी कि अब 2 घंटे लेट है। मतलब हमें लगता था कि ट्रेन क्या उल्टी दिशा में वापस तो नहीं जा रही है। लेकिन ट्रेन के इंतज़ार करने का अपना ही मज़ा है, कुछ और ही मज़ा था। अब उन दिनों ट्रेन में यात्रा करना मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता था, बल्कि पूरी ज़िंदगी का अनुभव होता। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकली, समझ लीजिए चर्चा शुरू। कोई अपनी नौकरी का दुखड़ा रो रहा है, अरे साहब मेरा बॉस बड़ा कमीना आदमी है। तो सामने वाला कुछ और ही बोलता है, अरे छोड़िए भाई मेरी हालत भी ऐसी ही है। अब थोड़ी बात शादी की चर्चा चालू, भाई लड़का तो सरकारी है, हाँ पर रंग थोड़ा सा सांवला है। और दूसरा बोलता है, अरे कोई बात नहीं, सरकारी नौकरी है तो उसे रंग से बढ़कर थोड़ी ही है, मतलब रंग उससे बढ़ के थोड़ी ही है, सरकारी नौकरी वही बड़ी बात है। अब राजनीति तो समझ लीजिए बिना बुलाए आ जाती थी। आधी बोगी प्रधानमंत्री बदल देती थी और बाकी लोग देश सुधार देते थे, वो भी बिना चाय खत्म किए। अब जिसके पास ट्रेन का पास होता था वो रोज ट्रेवल करने वाले, वो खुद को बोगी का मालिक समझते थे। और बेचारा बिना पास वाला ऐसे सिमट कर बैठा था जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। मतलब कभी कभी तो चलती ट्रेन से उतार भी देते थे कि हमारी बोगी में आ गए, पास की बोगी अलग होती थी। अब इसी सब के बीच नए नए रिश्ते भी बनते थे। कोई ट्रेन में मिला और ज़िंदगी भर का मामा जी बन गया, कोई भाई साहब बनकर अगली पीढ़ियों तक पहुंच गया। और फिर आती थी भारतीय रेल की महान सीख, भारतीय रेल आपकी संपत्ति है। और कुछ लोग तो सच में इसे दिल से ले लेते थे। कोई पंखा उतार के ले गया, कोई बल्ब निकाल लिया। अब ट्रेन जब स्टेशन पे रुकती भाई तो आधी बोगी उतरती नहीं थी, बल्कि अपने सामान की सुरक्षा करती थी, क्योंकि सामान बहुत उठा के ले जाते थे लोग, है ना। तो जैसे तैसे करके सामान की सुरक्षा करना, ध्यान रखना कौन जा रहा है कौन आ रहा है, ये सब करते थे। अब मैं किस्सों की शुरुआत करता हूँ। अब बात उन दिनों की है कि जब हम बनारस से गुजरात ट्रेन में जा रहे थे, साबरमती एक्सप्रेस। अब यात्रा लंबी थी, इसलिए ट्रेन को लोग घर ही समझ लेते थे। मतलब ज़्यादातर लोग रात होते होते, मतलब सारे पुरुष लुंगी बनियान में और महिलाएं आरामदेह कपड़ों में आ जाती थी। ऐसा लगता था कि मानो पूरी बोगी एक चलता फिरता मोहल्ला बन गई। अब हमारे साथ पिताजी के एक दोस्त भी थे उस यात्रा में। अब बेचारे बिना चश्मे के ठीक से देख नहीं पाते थे, आज मैंने भी नहीं लगाया है। लेकिन यात्रा लंबी थी, गर्मी जबरदस्त, खाना खराब हो चुका था। अब एक स्टेशन पर पिताजी के दोस्त बोले, मैं यार जरा सब्जी लेके आता हूँ, रोटी तो है ही है, खाने का मज़ा आ जाएगा। और वही नीचे उतर कर
सब्जी लेने चले गए। अब समस्या ये थी कि बिना चश्मे के उतर गए थे, अब लुंगी बनियान में, बाल बिखरे हुए, हाथ में कटोरी, कुल मिलाकर ऐसा हुलिया कि मतलब कोई भी कंफ्यूज हो जाए कि ये कौन है, मतलब शायद ट्रेन में से उतरा या। अब कुछ देर बाद वो सब्जी लेकर लौटे। हम लोग बड़े खुश कि अब चलो ढंग से खाना खाने का मज़ा आएगा, क्योंकि हमारी सब्जी तो ख़राब हो चुकी थी। अब लेकिन जैसे ही उन्होंने कटोरी में से सब्जी निकालनी शुरू की और सबकी थालियों में प्लेट में डालना चालू किया, एक आवाज़ आई, छन, और एक सिक्का प्लेट में गिर पड़ा। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर मेरे पिताजी बोले, साले तुम सब्जी लेने गए थे या भीख मांगने गए थे? तब समझ में आया किसी ने उन्हें भिखारी समझकर कटोरी में सिक्का डाल दिया था और उन्हें बेचारे को इस बात का पता भी नहीं चला। अब पूरी बोगी ठहाकों से गूंज उठी। ट्रेन चल चुकी थी, भूख लगी थी, तो हंसते हंसते हमें वो सब्जी खानी पड़ी। खानी क्या पड़ी, खा ली। उन दिनों ये सब नॉर्मल था। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब ट्रेन में खिड़की वाली सीट के लिए बच्चों में हमेशा युद्ध चलता। हम सब भाई आपस में लड़ते। अब सब बारी बारी से बैठते। एक हमारा छोटा भाई था, उसे हमेशा सबसे कम मौका मिलता था। छोटा था, लेकिन उस दिन उसने तय कर लिया, अब मैं अपनी खिड़की खुद ढूंढूंगा। वो चुपचाप पास के खाली केबिन में, वो केबिन वाली भी सीट होती है आप सेकेंड क्लास डब्बे में, जाकर खिड़की के पास बैठ गया और केबिन बंद कर दिया। ट्रेन चल पड़ी। उसे थोड़ा कम सुनाई देता था और किसी को पता भी नहीं चला कि वो कहाँ। अब थोड़ी देर बाद हड़कंप मच गया कि अरे वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। अब हमने तो नाम लेकर उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग भी मदद करने लगे। वो हमें जानते भी नहीं थे और उसको भी नहीं जानते थे, चेहरा भी नहीं ना पता था, फिर भी हमारे साथ चिल्लाए जा रहे थे। अब कोई के सीट के नीचे देख रहा है, कोई दूसरी बोगी तक चला गया, कोई रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भाग के देख रहा है। ट्रेन तो चल चुकी थी, लेकिन भाई इंसानियत देख के दिल खुश हो गया। अब हम तो लगभग चेन खींचने ही वाले थे कि इमरजेंसी स्टॉप हो जाए, तभी वो महाशय मिल गए। खिड़की के बाहर दुनिया निहार रहे थे, मजे ले रहे थे। मेरे पिताजी ने भी राहत की सांस लिया और फिर पीठ पे जबरदस्त प्रसाद दिया उसको। सब हंस पड़े। डर, टेंशन और मार सब कुछ मज़ेदार बन गया। और इस तरह वो यात्रा आज भी हमारे घर में हंसी का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसी के साथ एक दूसरा भी मज़ेदार किस्सा है, वो भी सुनिए। एक बार हम सब भाई अपने बड़े भैया के साथ गुजरात से बनारस जा रहे थे, साबरमती एक्सप्रेस से। यात्रा तो बहुत लंबी थी, तो तैयारी भी उसी तरह की थी। पूरी, ठेपला, सूखी सब्जी, हरी मिर्च, अचार वगैरह। मतलब अगर रास्ते में ट्रेन गायब भी हो जाए तो भी हम 3-4 दिन निकाल लेते, इतना खाना था। सब कुछ मस्त चल रहा था। कोई एसी वगैरह तो था नहीं। हम तो सेकंड क्लास के असली राजा हैं उस समय। सब लोग, ज़्यादातर लोग उसी में सफ़र करते थे, पसीने से तर-बतर, लेकिन मस्त। और 2 दिन पुराने खाने की खुशबू भी अब धीरे धीरे दिव्य गंध में बदल रही थी। अब आया अयोध्या स्टेशन। जी हाँ, वही अयोध्या स्टेशन जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है। अब वहाँ सैकड़ों वर्षों की तपस्या के पश्चात भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो आप लोग वहाँ जरूर दर्शन करें। और अगर अब तक नहीं कर पाए तो प्लान करें और भगवान का आशीर्वाद लें। तो स्टेशन पर तो भीड़ थी, लेकिन असली मज़ा तब आया जब वहाँ के स्थानीय निवासी, यानी कि बंदरों की टोली ने एंट्री मारी। अब वो सब डिब्बों के आसपास खेल रहे थे और बड़े गौर से देख रहे थे कि हम क्या खा क्या रहे हैं। अब ये कोई साधारण बंदर तो थे नहीं, ये अयोध्या के बंदर थे, संस्कारी, अनुभवी और खाने के मामले में बेहद सिलेक्टिव। अब वो हमारे डिब्बों के आसपास घूम रहे थे। अब बड़ी गहरी नज़र से हमें देख रहे थे, खासकर हमारे हाथों में पकड़े हुए ठेपलों को। अब मेरे बड़े भैया, जिनका दिल भी बड़ा और ठेपला भी बड़ा था, बोले बेचारे बंदर तो भगवान श्री राम के सेवक हैं, चलो इन्हें भी ठेपला खिलाते हैं। तो भैया ने जैसे ही एक बंदर को ठेपला दिखाया, वो आया और बड़े ही शाही अंदाज में बैठा और ठेपला ले लिया और पूरी शालीनता के साथ बैठा, दूसरों को भी बुलाया। फिर उसने जो किया वो जिंदगी भर याद रह गया। उसने ठेपले के 2 टुकड़े तोड़े और एक सूंघा और बस अगले ही पल धप, ठेपला सीधा पटरी के नीचे। भाई साहब, हम सब ने उस बंदर को देखा, फिर अपने हाथ में पड़े हुए ठेपले को देखा जो हम प्रेम से अचार में डुबा डुबा के खा रहे थे। और मेरा एक छोटा भाई तो बोल भी पड़ा कि अरे भैया, जो खाना बंदर नहीं खा रहा वो हम खा रहे हैं। अब भैया बोले क्या करें बाबू, बजट ट्रैवल है, कोई होटल वोटल तो है नहीं। अब मन को समझा लो, जो है चुपचाप खा लो। अब घर पहुंच जाएंगे हम लोग 7-8 घंटे में, ट्रेन तो हर स्टेशन पर रुकती थी। अब इतने पैसे तो है नहीं कि बाहर का खाना खरीद कर खा ले। और हमने अपने नसिका छिद्रों को, मतलब नाक के छेदों को बंद किया और जैसे तैसे वो खाना खा लिया। और वैसे भी आजकल की यात्राएं अब यात्राएं कहाँ रही। पहले तो यात्रा खत्म होते होते अजनबी लोग ऐसे विदाई लेते थे जैसे बरसों का रिश्ता हो।
भाई साहब अगर कभी हमारे शहर आए तो जरूर मिलना, नाम नहीं, पता नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ नहीं, बस लेकिन दिल से पूरी भावना। आज वंदे भारत ट्रेन 6 घंटे में आपको पहुंचा देगी, प्लेन 1 घंटे में पहुंचा देगा, सब कुछ तेज हो गया, लेकिन तेजी में वो मजा मर गया है। ना रास्ते की थकान, ना अचार की खुशबू, ना बंदरों का झंझट। यात्रा अब छोटी हो गई है, पर यादें वो तो आज भी उन्हीं धीमी ट्रेनों में बैठी मिलती हैं। और शायद इसीलिए आज भी हमें साबरमती एक्सप्रेस याद आती है, अयोध्या का स्टेशन याद आता है, और हाँ, वो बंदर भी जिन्होंने हमारी औकात पूरे राशि ठाठ से हमें समझा दी थी। आज जब लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कोई ठेपला पूरी सब्जी पैक नहीं करता, लेकिन ट्रेन में पसीने के साथ अचार वाला ठेपला खाने का जो मज़ा था ना, उसे आज की पीढ़ी के लोग बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आपको मौका मिले तो लंबी रेलवे यात्रा जरूर करें, और अपनी यादों को कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और आप सभी से एक प्रार्थना है भाई, बहुत लोग वीडियो देखते हैं हमारे, लेकिन कोई शेयर सब्सक्राइब नहीं करता, तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करें। और हमारे नए वीडियो, स्पेशल स्टोरीज और अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए हमारी व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप सबसे पहले आ सकें। अब जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक रुके हैं, मेरा वीडियो सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब आप सच में मुझे पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे ही प्रेम देते रहिएगा, फिर मिलेंगे आपसे।